साक्षी पढ़ने लेफ्ट हो गई, कोई बात नहीं। तो सब बच्चों को मेरे रिकॉर्डिंग बस आगे सारे बच्चे हाँ या ना प्रॉपरली। हेलो भाई, हेलो तो है यस सर। है ना, हो ना? तो हम सब कुछ तो बोलो बच्चों। सर है हाँ है। हाँ ठीक है सर। जी। तो देखो बच्चों, आपको है ना, आपका अपना रेस्पॉन्स शीट आपको डाउनलोड करना, तो आपको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा आंसर में डाउनलोड किया है, ठीक है ना? तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कर सकते हो। दूसरा बात क्या बच्चों, तो बच्चा हम बोर्ड के लिए बच्चा आपके आज करने वाला, आज हम केमिस्ट्री नेविडेल पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हिसाब से यहाँ पे आपका 4 मार्क का आने वाला है। 4 मार्क का आने तो बच्चों ऑब्वियसली थोड़ा सा आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल है। अच्छा मुझे बताइए, क्या आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले मुझे बताइए, यस या नो? पढ़ा सर। यस सर। पढ़ा हुआ, ठीक है ओके। यहाँ मैंने पढ़ा नहीं है, बाकी सब में पढ़ा हुआ है, तो देखो बच्चों, ये हम केमिस्ट्री रिलेट पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो बच्चों क्या होता है ना बच्चों, जो चैप्टर आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या बच्चों, कि ड्रग काम कैसे करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग, उसके यूसेस, और फिर आपका सोप एंड डिटर्जेंट पार्ट है। तो ये आपका पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट के बच्चों होता है क्लासिफिकेशन ड्रग के बारे में। तो बच्चा, ये आपका पहला पॉइंट है, जो हम इसमें बच्चों 4 पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन में। ये बच्चा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी है, ध्यान समझना। तो बच्चों क्या बोला गया, देखो पहले बोला गया ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या बच्चों, देखो दिस क्लास इज बेस्ड ऑन द फार्मा ऑन द ड्रग, इट इज यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड द होल रेंज, इट प्रोवाइड द होल रेंज ऑफ द ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट। किस टाइप का ड्रग चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, वो सारा आपका डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है ना? फॉर द बच्चों देखो, जैसे हम बात करते हैं एनालिसिस ड्रग, बेहोश करने का, ठीक है? एनालिसिस क्या बच्चों का, ये आपका पेन को इफेक्ट करेगा। एंटीसेप्टिक क्या करता है बच्चों, होता है माइक्रोजन ग्रो करता है। तो क्या बच्चों, ये आपका फार्माकोलॉजी इफेक्ट है, मतलब क्या बच्चों, एक क्लास आ गया आपका। जैसे बोलता हूँ कि क्लास, मेरे पास 2 क्लास है, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो क्या बच्चों, हमने क्या किया, हमने 10 को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। क्या बच्चों का, आप खोली ये पार्ट ध्यान रखो, कौन सा बच्चों, द होल, बच्चों यहाँ पर जो लिखा है, द होल रेंज ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर और ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। खाली ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आपका दूसरा पॉइंट जो आपको बोला गया क्या बच्चों, क्या बच्चों, किस तरह में कहाँ पे काम आता है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, ऑन द बेस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग किस टाइप का एक्शन करता है, ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में देखो। इसे दो लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑल एंटीहिस्टामाइंस इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड, इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड हिस्टामाइन विच कॉजेज द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। मतलब कि सूजन क्रिएट करने का काम करेगा, है ना? तो सूजन को क्या बच्चों करेगा, वो सूजन कम करेगा। तो ये आपका ड्रग का एक्शन है, वो क्या है बच्चों, वो आपका सूजन को कम करेगा। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ वेज इन व्हिच हिस्टामाइंस कैन बी ब्लॉक्ड, मतलब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलो, अगर आपको जेडब्ल्यू में, अगर आपको जेडब्ल्यू के अंदर 100 मार्क्स लेके आना है, तो आपके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। वे क्या बच्चों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके आना पड़ेगा, तो आपके अलग वेस्ट हो सकते हैं। क्या बच्चों, आप बोलोगे केमिस्ट्री में 30 लाना पड़ेगा, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 50 लेके आना पड़ेगा, और बच्चों आपको लेना पड़ेगा, आपको मैथ्स, सॉरी मैथ्स में मार्क्स जो केमिस्ट्री 40 हो गया, अगेन मैथ्स में आपको लेके आना पड़ेगा 30 मार्क्स लेके आना पड़ेगा। तो क्या बच्चों, ये आपका 100 मार्क्स बन गया। दूसरा मेथड क्या बच्चों, अगर इसे मैथ्स हो तो क्या करेगा बच्चों, मैथ्स में 70 लेके आएगा, बाकी बच्चा क्या होगा, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका 15 मार्क्स लेके आएगा। तो डिफरेंट वे से कैसे हम उसको ब्लॉक करेंगे, ऑन द बेस ऑफ ड्रग एक्शन, कैसे ड्रग एक्शन करेगा, ठीक है ना? तो मैं बच्चों ये पार्ट हाँ या ना, या में नहीं, एंड बाकी सारे बच्चे यस सर। ओके। तो क्या बच्चों, ड्रग इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस, ये आपका बायोकेमिकल प्रोसेस पर बेस्ड है, ये आपका बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपका है
पहला फार्मास्यूटिकल इफेक्ट और अब दूसरा आपका डायरेक्शन वाला पार्ट है। दूसरा क्या बच्चों, ये खाली ये आगे बच्चों बोल रहा है, ये खाली आपका एग्जाम्पल है, ये खाली मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कैसे अचीव कर सकते हो। मैं तो चाहता इससे ज्यादा मार्क्स ही आए, लेकिन मैं भले एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा बस है ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो दो यहाँ पे देखो लिखा है ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग classified this the drugs classified in this shares the common structure often in the similar pharmacological activity. For example बच्चों सल्फोअमाइड्स क्या बच्चों का ये स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो बच्चों अगर आपका ये आर को चेंज करूं, है ना, अगर मैं आगे तो क्या होगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ का ड्रग इस कैटेगरी बना सकते हो, समझ रहे हो। जैसे बच्चों मान के चलो आपने साइंस लिया, साइंस एक कॉमन ब्रांच है, साइंस में अगर फिजिक्स ले लिया तो क्या बच्चों बनोगे, फिजिक्स बन जाओगे। तो केमिस्ट क्या केमिस्ट बन जाओगे, मैथ्स तो मैथमेटिक्स बन जाओगे। तो क्या बच्चों ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे आप आर को चेंज कर जाओगे आपका अलग अलग ड्रग आपका उसी ब्रांच में बनता जाएगा। तो ये आपका ऑन द बेस केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट पता क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों आपको ये हेडिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको ये हेडिंग याद है तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे, समझे बच्चा। अगर आपको हाँ सही बता रहा हूँ, अगर एग्जाम देखो होता क्या ना, जब भी बोर्ड एग्जाम चेकर क्या होता है ना, एक फॉर्मेट मिलता है जो चेकर को, क्योंकि मैंने चेक किया मुझे पता है। आपको वो चीज देखना होता है कि मान के चलो क्लासेस में क्या बच्चों का 4 पॉइंट होना चाहिए, क्या वो 4 पॉइंट है या नहीं, देखो चेक करो। क्या फार्मेसी इफेक्ट दिखना है, उसको एग्जाम में दिखना चाहिए कि ये है या नहीं। बीच में अगर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो चलता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं आती, सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। फार्मेसी इफेक्ट दिखना चाहिए, ड्रग एक्शन दिखना चाहिए, ठीक है ना, केमिकल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, और आपका मॉलिक्यूलर टाइप दिखना चाहिए। एक कब बच्चों दिखना चाहिए, अगर आपका थियरी वाला है तो। ऑर्गेनिक में करोगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स मिलने वाला, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में मार्क्स मिलेगा, खाली थियरी पोर्शन मिल सकता है मार्क्स। समझे बच्चा ये पार्ट। यस सर। यस सर। तो आपको थियरी में मार्क्स मिल सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक में करोगे या फिर मैथमेटिक्स उसमें मत करना, ठीक है। तो दूसरे के बच्चों ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, ये कहां पर टारगेट कर रहा है, देखो drugs usually interact with biomass such as carbohydrate, lipids, protein and nucleic acid. These are called the target molecules or drug targets, ठीक है ना। समझे बच्चों। अब जैसे बच्चों मान के चलो अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, क्या बच्चों हो रहा है सर में, तो क्या क्या लोगे पहले बच्चों, पहले आता है स्टॉपिक आता है, क्या करोगे, वो खा लोगे ना तो बॉडी में किधर भी दर्द हो वो पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे कि बच्चे क्या होगा, जैसा आपका ड्रग कैटेगरी खत्म हो जाएगा वैसे पेन चालू हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि एलोपैथी दवाई ज्यादा लेना चाहिए, आपको कम करना चाहिए, ठीक है ना। हमें ड्रग का आदी नहीं बनना है। तो बीच में आगे पढ़ोगे कैसा फंक्शन करता है। तो क्या बच्चों यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन ड्रग में आपको ये 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स पता होनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर, और आपका मॉलिक्यूलर टारगेट्स कि कहां पर टारगेट कर रहा है, तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। यस सर। तो ये बच्चा आपको यहाँ पे बोला गया है, देखो द ड्रग पोसेस सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स मे हैव सेम मैकेनिज्म एक्शन ऑन द टारगेट्स के बारे में, है ना। तो अभी यहाँ पे जो ड्रग लिखा है ना वो ड्रग नहीं है, मतलब आप जो दवाई खाते ना वो ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तब क्या होता था, तब हम जब टीचर होता ड्रग, हम बोलते भाई ड्रग ड्रग पढ़ रहे हैं, तो वो ड्रग है खाने वाला ड्रग। हाँ मतलब कि हम मोस्टली क्या होता है, हमें ना नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो हमारा एडिक्ट बनाता है, लेकिन हाँ उसका ड्रग नहीं है, ये ऐसा ड्रग है जो कि आपको आदत में डालेगा, ऐसा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, अभी बच्चों हम क्या देख रहे हैं, अभी हमें आप देख रहे हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के बारे में दिख रहे हैं। अगेन बच्चों एग्जाम में इंपॉर्टेंट पता क्या है, इंपॉर्टेंट है ये आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो
ठीक है ना। अब बच्चों का देखो ये आपका एंजाइम है क्या बच्चों, ये आपका है एक्टिव साइड। तो बच्चों आपको एग्जाम में एक्टिव साइड ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, ये आपका ड्रग है, दूसरा क्या बच्चों आपका सबसेट है। तो बच्चों क्या होगा, ये ड्रग इस एक्टिव साइड बैठेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखो, द ड्रग इनिबिट एनी ऑफ द अबव मैकेनिज्म ऑन द एक्टिव एंजाइम्स, दिस कैन ब्लॉक द binding site of the enzymes and prevent the binding site to substrate or can inhibit the catalytic activity enzyme such is called enzyme inhibitor। अब इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान समझो। जैसे बच्चों आपको पता ना, आपको है ना वैक्सीनेशन कराया था ना, आपको देखो आपको पता होगा, आप सारे बच्चे वैक्सीनेशन करते होंगे, राइट है ना, करते नहीं करते करते, राइट है ना। तो होता क्या बच्चों, हम जैसे आपको बचपन देखा होगा, बचपन में आप सबने पोलियो के ड्रॉप्स खाए होंगे, एकदम मीठा मीठा लगता होगा, राइट, पोलियो ड्रॉप्स है ना, खाया होगा। तो बच्चे क्या करेगा, आपके ब्लड में आपका बॉडी एकदम प्योर है, तो क्या होगा, अगर वायरस आ गया तो इम्पैक्ट कर जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, हम एक डेड बैक्टीरिया लेते हैं या वायरस लेते हैं, हम उसको अपने बॉडी से खुद एडिट करते हैं, ड्रग ही होता है, पोलियो का वायरस ही होता है। तो क्या होता है, ड्रग वो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो क्या होगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी उसके सामने एंटीबॉडीज बनाएगा, मतलब कि उसके उसके भाई ऐसा कोई सामने आ रहा तो मैं पहले से प्रिपेयर करूँ। जैसे बोलो ना, जैसे आपको पता होगा, हम बात करते हैं मॉक टेस्ट, है ना। मॉक टेस्ट बच्चे क्या होता है, एग्जाम से पहला टेस्ट, मतलब क्या, एग्जाम के पैटर्न के साथ हम पहले से पता चल जाएगा कि हाँ इतने न्यूमेरिकल्स आते हैं, इतने एमसीक्यूज आते हैं, इतना हार्ड होता है। तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब भी हम वैक्सीन करते तो ये यहाँ पे इसके काम आएगा। तो क्या बचाएगा, हमें पता चल गया हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर जब एक्चुअल में ड्रग आएगा, वायरस आएगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको प्रिवेंट कर देगी। तो ये बच्चों ये बहुत कारगर काम होता है। जैसे आजकल अभी जैसे फीमेल्स की बात करें, जैसे बात करें सर्विक्स कैंसर होता है, तो आजकल खाली एक ही ऐसा कैंसर जिसका वैक्सीन आता है जो गर्ल्स में काम आता है, तो सर्विकल कैंसर आता है। तो अभी ये गवर्नमेंट का उसको फ्री में करेगा, तो वो आपका वैक्सीनेशन करने में काम आता है। तो वो तो पागल है, छोड़ो, ठीक है सर आपको भी इसी वजह से पता ना, ना ना ना, मुझे उसका एक्चुअल न्यूज पहले से पता है। पता था। नहीं नहीं, मुझे उसका एक्चुअल न्यूज पता है। ये अभी ना क्या बोलते हैं, ये पहले से पास हुआ था, तो इसलिए वो तो बकवास है वो, ठीक है। मुझे तो उसके बाद ही लगा पता ना ना ना, ये मुझे ये पहले से इसका पता है। ट्रीटमेंट है। ना ना ना, दूसरे के बच्चों तो क्या क्या बोला यहाँ पे देखो, सम ड्रग डज नॉट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट। ये एंजाइम एक्टिव साइट आ गया, तो क्या करते हो, दे बाइंड विद द डिफरेंट साइट ऑफ द एंजाइम कॉल्ड elusive site। This binding inhibit the site to change the shape of the active site and which substrate cannot be recognized। अब सबसेट क्या बच्चों, ये आपका वायरस है। अब सिंपल सी बात है, अब हो क्या रहा बच्चों, ध्यान दो। मान के चलो आपके बॉडी में एक वायरस या बैक्टीरिया आया, है ना, वो इसकी जब बैठेगा और आपको बीमार करेगा, तो आप बच्चे क्या हो गया, ध्यान दो। अब ड्रग यहाँ पे चला जाएगा, साइड में बैठेगा, तो क्या होगा, ये एक्टिव साइड क्या करेगा, उसको शेप ही चेंज कर देगा। तो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया वो यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या बचेगा, आपके बॉडी में जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स क्या वो उसको खत्म कर देगा, बैक्टीरिया खा जाएगा, तो आप बीमार से बच जाओगे। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे बोला गया। ये आपका ड्रग का टारगेट सेट कैसे हम अचीव करते हैं, समझे बच्चों ये बात, हाँ या ना। Yes, sir. यस तो आप सर। समझो ये एक्टिविटी कैसे कर रहा है, ठीक है ना। अब ये क्या बच्चों, ये आपका बीमारी है, मान के चलो ये क्या होगा बच्चों, ये ड्रग यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा, ये बैठ ही नहीं पाएगा, है ना, बीमार बैठ ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, उसके जब आ गया तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे आपका व्हाइट ब्लड से उसको इसको खत्म कर दे, तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन बच्चा हम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं बच्चों, कि अगर आप बीमार तो आपको दवाई नहीं खानी चाहिए। तो क्या हो रहा बच्चों, क्या होगा, आपका बॉडी आपको बॉडी रेजिस्ट हो जाएगा, उस बॉडी उससे रेजिस्ट, मतलब क्यों, अगर दवाई का आएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, जब वायरस आएगा तो आपको हाइब्रिड स्ट्रांग होकर आएगा, तो आप बीमार पड़ जाओ। इसलिए आपको बीमार हो तो आपको दवाई खानी नहीं चाहिए कभी भी। जैसे होता है ना, थोड़ा तबीयत खराब हो गया, स्टेशन गए, पैरासिटामोल खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इससे अच्छा गर्म पानी पियो, थोड़ा सा वॉक करो, ज्यादा अच्छा होता है। दवाई मत खाइए, मतलब बेफालतू मत खाइए, ठीक है। तो ये बात है, देखो
जब बच्चों यहाँ पे क्या है, इफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर is the strong covenant, then क्या बचेगा, and cannot work easily, the enzyme is blocked permanently, the body then degrades the enzyme inhibitor complex and synthesis the new enzyme. तो बच्चों एग्जाम में आएगा तो देखो मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, आपको एग्जाम इसको पढ़ के समझ के इसी वर्ड को लिखना पड़ेगा, जो मैं बता वो लिखो तो मार्क्स नहीं मिलेगा कि भाई एंजाइम से आ जाएगा, ऐसे हट जाएगा, बैंड बना लेगा, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पे जो लिखा है वो सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए। समझे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका हुआ ड्रग टारगेट। तो बच्चों पहला क्या बच्चों कि ये यहाँ पे बैठ जाएगा, दूसरा बच्चों क्या करेगा, बच्चों क्या करेगा, यहाँ पे आपका साइड बैठ के एक्टिव साइड का शेप चेंज कर देगा, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बोला गया। ठीक है, ओके देखो द ड्रग, ये बच्चे इंपॉर्टेंट, द ड्रग दैट बाइंड विद द रिसेप्टर साइट एंड इमीडिएट द inhibit the natural function is called antagonist. These are useful when blocking of messages is required. ठीक है ना? These are other types of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor. These are called agonist. ठीक है ना? These are useful when the lack of natural chemical messenger. अब इसका मतलब कुछ थोड़ा आपको और लग रहा होगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अगेन बच्चों आपको समझना है यूज क्या होता है, तो आप आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना? जैसे मान के चलो बच्चों आपका जैसे बच्चों है ना, हम बोलते हैं डायबिटीज हो जाता है, राइट? हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज हो जाता है, क्यों बच्चों होता है? तो बच्चों हमारे है ना, आपने सुना इंसुलिन के बारे में, सुना है इंसुलिन के बारे में, हार्मोन है, याद है ना? यस सर, शुगर से रिलेटेड होता है। शुगर के रिलेटेड होता है, राइट? तो बच्चों क्या होता है, अगर आपका इंसुलिन का फंक्शन बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, आपका शुगर बढ़ जाएगा, है ना? तो हम बच्चों क्या कर रहे हैं, हम बाहर से इंसुलिन डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या बच्चों आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। क्यों? वो बिगड़ गया इसलिए मैं बाहर से ना पड़ रहा है। देखो द these are other types of drugs that mimics the natural messenger by switching the receptor. These are called agonist. जैसे बच्चों आप देखते होगे, अब देखो जवान बच्चे लोग के बॉडी हमेशा तगड़ी रहेगी, अगर ना मैं बोल रहा हूँ कि दिव्यांशु, अवतार या संदीप, है ना, राहुल, ये सारे बच्चे बॉडी में तो उनको स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगा, लेकिन जब उनकी एज 60 हो जाए तो बॉडी नहीं बनने वाला, तब उनके बच्चे करना पड़ेगा, उनको इंजेक्शन लेना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन के, तब जाके बॉडी, तो हमको बॉडी तो बना रहा है तो सामने से मिल रहा होता है ना, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं जो ये जो 50-55 हो गए हैं, है ना, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आपके फेक ही होते हैं, 99% फेक होता है। आप योग करो और अपने बॉडी फिट करो, वो ज्यादा बेटर होता है, बॉडी बनाने से नहीं होता, ठीक है ना? आप जितना अच्छे से करो उतना होगा, ठीक है ना? अभी बच्चे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली आपको बता दिया, ठीक है ना? तो क्या बच्चों का दो पार्ट है, ये यहाँ पे एक्टिव साइड बैठा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, दूसरे का बच्चा आपका एक्टिव साइड को चेंज कर दे रहा है, तो ये पार्ट हो गया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब बच्चा हम पढ़ेंगे आपका सारे पार्ट जो बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों पहले क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले हैं एंटासिड्स के बारे में। तो बच्चों क्या रहेगा, अगर आपका पेट में गैस ज्यादा बन रहा है ना, खट्टी डकार आ रही है, आती है जब बाहर खा लेते हैं ना, ज्यादा खा लिया हमने, क्या बोलते हैं पानी पूरी वगैरह, तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो क्या हो चुका, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस and raise the pH of the appropriate level of the is called the antacids. ठीक ना? अगर आपका एसिड लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा बच्चों, हमें बेस डालना पड़ेगा, तो क्या डाल सकते हैं बच्चों, बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, क्या बच्चों ये क्या, ये आपका बेस काम है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जनरली liquid NSAID are more effective than the tablets because they have more surface area available for the interaction than to neutralize the acids. सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, खाली बच्चों ध्यान से काम के फंक्शन क्या है, एंटासिड फंक्शन क्या बच्चों, जो आपका गैस्ट्रिक जूस है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, इतना है। और क्या क्या बच्चों ले सकते हैं, ये बच्चों ये कॉमन है, या अपने आप से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी पेट खराब हो गया तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, घर में बोलना मम्मी को, मम्मी आपको दे देगी नुस्खा,
तो पी लेना, आपका पेट अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। देखो मिल्क इसे वीक, देखो बच्चों क्या लिखा है, बोला गया मिल्क इसे वीक एंटासिड, ठीक है ना। देखो हिस्टामाइन stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid and the drug citamide। अब बच्चा ये ड्रग आपको एग्जाम में क्या पता, मुझे पता नहीं आपको याद कर सकते, लेकिन हाँ हमारे टाइम में इसको ड्रग को याद करना पड़ता था, लेकिन उसको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, आपको खाली ड्रग के बारे में समझना है कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ड्रग की क्या बच्चा हो गया, जो जो स्ट्रक्चर्स अभी आपने ऊपर दिखाया था ना, हाँ वो हाँ भी मैं तो नहीं करवाया वैसे नहीं ये नहीं, वाले। ओके, मुझे पता नहीं, हम जब पढ़ते थे हमको हमको इसका इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लेकिन ये जो नीचे ड्रग देखो, जैसे नीचे ड्रग आएगा, इसका हमें नहीं बनाना होता है, ये सब का हमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता, ये सब आपको भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझे बच्चा। ओके, यस ये सर। पार्ट हो गया। ओके, फिर बच्चा अगेन सिमिटेंट सिमिटिडिन, नाम थोड़ा बच्चा अलग, ये थोड़ा फंबल हो जाता है, समझो, ठीक है ना। Simit bind with the receptor that triggers the release of acid into the stomach, and this is the release of less amount of acid. Now ranitidine, Zintac, ये बच्चा कॉमन है, ये आपने सुना होगा, Zintac, ओम्ब्रिपेजोल, लैसेनप्रेजोल। देखो बच्चों, अगर आपको वर्ड सुना दे, अगर आपको जोल जोल, अगर आपको एजोल एजोल दिखाई दे या आइन दे बचेगा, वो क्या आपका वो आपका एंटासिड होगा। अब बच्चा जेडब्ल्यू बच्चों, जब एक क्वेश्चन आता था बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछते थे कि जो आपका लेजनप्राजोल है, नाम थोड़ा अलग हो जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये क्या है, ये आपका एंटासिड क्या है बच्चों, ये आपको याद करना पड़ा, तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग एग्जाम पूछते थे कॉमनली, इतना ये आपका हो गया एंटासिड। समझे सर बच्चे, यामिनी, जी सुजान, सर। सुजान, यस सर। ओके यस सर। ओके, दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत इजी समझा रहा आपको भी, ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरे के बच्चों हम देखें, यहाँ पे देखें, दूसरा हम देख रहे हैं ट्रैंकुलाइजर, ठीक है ना। देखो केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हम देखो अगेन बच्चों, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, अभी मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है ना, मैं सोच रहा हूँ, मैं रैंडम सोच रहा हूँ, तो इसलिए बच्चों ज्यादा हमेशा फालतू में सोचने का नहीं, स्ट्रेस होगा तो एंजाइटी होगा, तो क्या बच्चों का आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको आता वो चीज भी भूल जाओगे, ठीक है ना। देखो दे अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बच्चों इंपॉर्टेंट देखो, दे अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूस स्लीप, हमें नींद आएगा, तो बच्चा ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉमन क्या बच्चों, ये आपका है स्लीपिंग पीस में काम आता है ट्रैंक्विलाइजर, इतना बच्चा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरे के बच्चों को पता होना चाहिए, दूसरे बच्चों को पता नहीं, ये पता हो, प्रोनिजाइड एंड फिनाइलजीन आर such टू टाइप्स ऑफ सच ड्रग्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ पे और दूसरा बच्चों दिखाया, यहाँ पे डक के बाद दिया, क्या लिखा है बच्चों, नोराडिलिन इज वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्या बच्चों क्या करेगा, ये आपका मूड चेंज कम करता है, मतलब कभी अच्छा हो जा रहा है, कभी खराब हो जा रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो जा रहा है, ऐसा मूड स्विंग्स, तो वहां पे काम आता है, समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट। इसलिए बच्चों जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो अजीब लग रहा है, तो क्या करो बच्चों, घर के बाहर निकलो, वॉक करो, पानी पिलो और गाना सुनो, अच्छे से वॉक कर लो, ये कार्टून देख लो, तो आपको ऑटोमेटिक चीजें कम हो जाएगी, या तो खाना बना लो, या तो बासन माज लो, तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, समझे बच्चा। हेलो हेलो भाई, यस सर। यस सर, बट ट्रिक बड़ी अच्छी दे रहे हो सर। नहीं मेरा मेरा कभी पहले ऐसा तो मेरा कभी ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन स्टिल, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है ना। चलिए चलिए, ये देखो बच्चों, सर बड़ी हैरानी की इसको बात है नहीं, कि जो ट्रैंकुलाइजर है ना, वो कल मेरे को आर्ट्स के बच्चे ने बताया कि कैसे होता है। ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम यूज्ड फॉर द कंट्रोल द डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, तो ये बच्चों ड्रग से बस वो इसमें काम आएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बस बच्चों इतना आपको ध्यान रखना है। अगेन बच्चों आपको एग्जाम में इनका
नाम याद रखना पड़ेगा। देखो जैसे हम बोलते हैं बारबेचुरिक एसिड, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट है, तुम्हें खा के नींद आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, और आपको डीप स्लीप पे उसको लेके जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना एसिड के बारे में, ठीक है। इतना पढ़ा और कुछ नहीं। बस आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों का पढ़ने वाला, बच्चा पढ़ने वाला है एनाल्जेसिक ड्रग। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ बहुत बच्चों को मजा नहीं लगता है, तो यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक ड्रग के बारे में आ जाता है। अगेन बच्चों ये आपका बैन है हर जगह पे, ठीक है ना। अब देखो एनाल्जेसिक बच्चों क्या 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 बच्चों, ये आपको पेन को कम करेगा, अबॉलिश पेन विदाउट कॉसिंग इम्पेशमेंट ऑफ द कॉन्शियस एंड मेंटल कंफ्यूजन। तो इतना सब कुछ नहीं बच्चों, लेकिन इज्जत नहीं, खाली आपको ये पता चाहिए रिड्यूसेस अबॉलिश पेन कर, ये आपका पेन को कम करेगा, ये आपको पेन कम करेगा। अब पेन कैसे कम करो वो भी बता दो, ये भी ध्यान दो। सपोज करो आपको ये हाथ में चोट लगा, मतलब यहाँ पे हाथ में चोट लगा, आपको दर्द हो रहा है ना, आपने दवाई खा लिया, तो ये हाथ को ठीक नहीं करेगा, जो यहाँ से जो मैसेज भेज रहा है, मुझे ब्रेन मैसेज भेज रहा है, वो उसको बंद कर देगा। पेन बंद नहीं कर रहा है, पेन का जो सेंस है ना, उसके वो नर्व को बंद कर देगा। तो क्या होगा ना, आपको लगे ऐसा लगेगा कि पेन कम हो गया, लेकिन जैसे आपका दर्द खत्म हो जाएगा, आपको वैसे दर्द होना चालू हो जाएगा। तो ये इसलिए अच्छे नहीं होते, ये सच है। देखो नॉन एंटीबायोटिक के बच्चों को बोला गया एस्पिरिन, पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन एंटीबायोटिक ड्रग, ठीक है ना। एस्पिरिन के बच्चों ये आपका मोस्ट कॉमन है। जैसे बच्चों अगर आपको पता हो बुखार हो जाए तो बच्चों क्या होता है, आपका टेम्परेचर बॉडी राइज हो जाएगा, है ना। तो बुखार किसकी वजह से हो रहा होगा, तो अब बच्चे क्या होगा, अगर आपने पैरासिटामोल खा लिया तो जिसके वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ गया उसको ठीक नहीं करेगा, वो क्या करे बच्चों, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको घटा देगा, तो आपको लगे हाँ मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन आप अभी भी बीमारी हो, बीमारी कौन ठीक कर रहा है, बच्चा बीमारी को ठीक कर रहा है। हाँ ये सच है, बीमारी को ठीक कर रहा है आपका इम्यून सिस्टम और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है बच्चों, बैक्टीरिया से मारते खा जाते हैं। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये समझना है आपको, इसलिए बोलते हैं बेफालतू में ड्रग नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या लिखा, देखो यहाँ पे देखो एस्पिरिन इमिडिएट द देखो एस्पिरिन इनहिबिट द synthesis of chemical known as this which stimulates the inflammation and cause the tissue pain। मतलब क्या कर बच्चों कर रहा है, इसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमें पेन का महसूस हो रहा है। अब वो ठीक नहीं कर रहा है एस्पिरिन, वो जो ग्लैंड जो रिलीज हो रहा है उसको कम कर दे रहा है। तो आपको लगा भाई मैं ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुए आप भले पेन का महसूस नहीं हो रहा और कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसा होता है, समझे बच्चों ये पार्ट। आई होप मजा आ रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। जी यस देखो सर। this drug have many other effects such as reducing fever, that is antipyretic। एंटीपायरेटिक मतलब क्या बच्चों करेगा, ये आपका रिड्यूस फीवर को कम करेगा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। फीवर का मतलब बच्चों क्या, मतलब आपका बॉडी का टेम्परेचर कम कर रहा है एंड प्रिवेंट द प्लेटलेट क्लॉटिंग बिकॉज ऑफ एंटी ब्लड क्लॉटिंग एस्पिरिन फ्लूइड्स यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। अब सिंपल सी बात है, हार्ट अटैक कब होता है, इस वजह होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस लोग ना हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए हंसते रहो ज्यादा अच्छा है लाइफ में। लेकिन फेक हंसना नहीं है, सच में हंसना है, सच में आपको माइंड खुला रखना है। पता नहीं मुझे आज बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों, पढ़ाते तो मुझे एक्चुअली इसका रियलिटी पता है, इसलिए बता रहा मैं। अब होता है कि बच्चों ब्लड में पंपिंग हो जाता है, ठीक ना। तो क्या होता है, अगर आप बहुत मोटे हो या अगर आप एक्सेस बिल्कुल नहीं, तो क्या हो बच्चों, आपको आर्टरीज बहुत टाइट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या बच्चों, ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो क्या बच्चों होता है, क्या होता है ड्रग होता है, क्या बच्चों जिससे हम बोलते हैं रैंटे, नाम मुझे पता नहीं, क्या होता है बच्चों, अगर वो खाओ तो क्या बच्चों, आपका ब्लड को पतला कर देगा। तो मतलब बच्चों आपका ब्लड आपका आराम से पास हो जा रहा है। लेकिन हटा किसके वजह से आ रहा है बच्चों, आ रहा है बिकॉज ऑफ ब्लड, क्योंकि आपका आर्टरी ठीक हो गया।
तो क्या बच्चों, मेडिसिन क्या बच्चों कर रहा है, जिससे वजह से वो हो रहा है उसको कम नहीं कर रहा है, वो उसका अल्टरनेटिव इसको कम कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो 10 बच्चों को घूमने जाना है, कार चाहिए, तो कार है नहीं आपके पास, तो आपने क्या किया, आपने 3 बाइक लेके आ गए और तीनों 3-3 बैठ गए और चले गए घूमने के लिए। आप क्या, आप उसका अल्टरनेटिव इफेक्ट को घटाए कम करो, ये चीज हो रहा है। ओके, ये आपका आता है आपका जब ये आपका एनालिसिस ड्रग में आता है, पेन या पेन को कम करेगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों आ गया है नार्कोटिक। बच्चों नार्कोटिक एनालिसिस बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चों इसका इसका ड्रग पता होना चाहिए। मॉर्फिन और इसको जो हम क्या बच्चों कर रही है, ये आपका अगेन बच्चों पेन को कम करेगा और आपको अच्छा फील दिलाएगा कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये आपको ओपियम से आ जाता है बच्चों मॉर्फिन। इसका डेरिवेटिव बच्चों क्या है, आप इसको बच्चों है आपका कैंसर, कोकेन है, हेरोइन है, आपका अलग ड्रग्स मुझे पता नहीं है, ये अलग ड्रग्स होता है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास, अगर आपको डॉक्टर लिख के देता है कि आपको जरूरत है तो आपको मिलेगा, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन साथ, है ना। आप बच्चों आपको दिखा होगा, एक हम बात करते हैं शेड्यूल एच ड्रग। अगर आप टैबलेट देखो, टैबलेट में लिखा होगा शेड्यूल एच ड्रग। इसको बच्चों ना डॉक्टर के अनुमति से खाना है, बिना डॉक्टर की अनुमति से नहीं खाना है, तो आपके बॉडी को हार्मफुल करेगा। पता नहीं ना आपको इसके बारे में, इसलिए तो यहाँ पे देखो, ये आपके बच्चों देखो, ये आपका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। क्या बच्चों, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। मैं बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर देखो, बेंजो पे क्या बच्चों का ओ COCH3 और आपका ऑर्थो पे एसिड। क्या बच्चों, लिवर के लिए हार्मफुल होता है और आपका स्टोमक में ब्लीडिंग करेगा, ये आपका काम है, ये आपका है। दूसरा बच्चों देखो आइबुप्रोफेन, ये भी आपने नाम सुना होगा। पैरासिटामोल तो बहुत फेमस है, और आपने सुना होगा डोलो के बारे में, है ना, डोलो ये भी सुना होगा आपने। तो ये सब आपके इसके काम आते हैं, दैट इज एनालिसिस ड्रग में काम आता है। एनालिसिस बोलो या एंटीपायरेटिक ड्रग बोलो, इसमें काम आता है। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब देखो बच्चों अगेन ये आ गया आपका एंटीपायरेटिक। क्या बच्चों का क्या है, ये आपका फीवर कम करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों, पैरासिटामोल, एस्पिरिन, 4 हाइड्रोक्सी एसिटिलिन। अरे बकवास है बच्चा, ये दूसरा होता है, वो दूसरा होता है, ठीक है ना। नोवलजिन, है ना, ये सब के बच्चों, ये सब आपके एंटी ड्रग हैं, जो क्या बच्चों, ये आपको बॉडी का टेम्परेचर, जो क्या बच्चों, जो क्या लिखा है बच्चों, रिड्यूसेस द बॉडी टेम्परेचर। मतलब बच्चों बीमारी को ठीक नहीं कर रहा, ये आपका बॉडी का टेम्परेचर कम कर रहा है, अगर आपको ज्यादा है तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। ये आपका एंटीपायरेटिक ड्रग्स होता है। समझ में आ गया बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. चलिए चलिए दूसरा क्या बच्चों, अगेन फिर आपका आ गया एंटीमाइक्रोबियल। ये बच्चों ये हमारे घर पे मोस्टली होते हैं, राइट। अगर आपका कट गया, अगर आपको इन्फेक्शन, तो आप आपके घर पे स्प्रे करते हो, आपको साफ कर अल्कोहल। तो क्या बच्चों देखो, एंटीमाइक्रोबियल क्या बच्चों, किल और प्रिवेंट द डेवलपमेंट माइक्रोब्स। एंटीपायरेटिक बच्चों, पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक है, लेकिन एनालिसिस में हम बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे भी काम आ जाता है ऐसा। क्योंकि क्या होता है बच्चों, होता है जो टैबलेट में खाली एक ड्रग नहीं होता, टैबलेट में आपका अलग अलग ड्रग्स भी होते हैं, जो उसका अलग अलग काम होता है। वो बोलते हैं ना, ये दवाई खा लो, बुखार, सर्दी, बदन सब कम हो जाएगा, सब बोलते हैं ना, मैं सुना होगा कभी, ये खा ले सब कम हो जाएगा, बुखार, बदन, सर्दी सब कम हो जाएगा। उसमें बच जाता है आपका डिफरेंट में क्या बचा, आपका 30 mg 10 mg आपका अलग अलग ड्रग्स में होते हैं, तो खाओगे तो काम है ऐसा, ठीक है। चलिए माइक्रोब्स इनहिबिट द पैथोजन को ग्रो करने में उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है, जो आपका सल्फर कंटेंट होता है, देखो सल्फर ड्रग कंटेंट ग्रुप आर द डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फानिलमाइड आर द एंटीमाइक्रोबियल कैपेसिटी। क्या बच्चों को, अगर आपको सल्फर दिखाई दे या सल्फर दी, तो क्या बच्चों वो आपका एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में काम आता है, गिना गिना जाएगा आपको, ठीक है ना। तो सिंपल है, इतना ज्यादा हावी नहीं है आपका, सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एंटी माइक्रोब, मतलब क्या बच्चों, माइक्रोब या पैथोजन को ग्रो करने में रोकेगा, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं एंटीबायोटिक।
देखिए बच्चों, ये आपका बहुत कॉमन है, जो कि हम एग्जाम हम डॉक्टर देते हैं। देखो क्या बच्चों करेगा, inhibit the growth of microorganisms in or destroy them in the metabolism process। मतलब कि हम अगर हमारे बॉडी में है तो उसे कम करने की कोशिश करेगा, घटाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना एंटीवायरस, तो क्या बच्चों वायरस को कम मारता है। देखो एंटीबायोटिक आर द प्रोडक्ट्स ऑफ microbial growth and thus antibiotic therapy has been the setting on the brief against another। अगेन ये अगेन बच्चों ये लगे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। खाली क्या बच्चों करेगा, ये आपको किल करता है बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, ऑफ्लैक्सिन, पेनिसिलिन, क्या बच्चों करेगा, किलिंग इफेक्ट ऑफ द माइक्रोब्स, है ना। तो वो बच्चों ये आपका बैक्टीरियल एंटीबायोटिक होता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे समझना है। जैसे बच्चों देखो आपने सुना होगा एरिथ्रोमाइसिन, सुना है बच्चों, एरिथ्रोमाइसिन कभी सुना होगा आपने, ये बहुत कॉमन सर सुने सुने। है ना। एरिथ्रोमाइसिन आपने बहुत सुना होगा। तो क्या बच्चों, ये भी आपका एंटीबायोटिक ही है। देखो कैसे बच्चों, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक हैव इनहिबिटरी इफेक्ट, उसको बढ़ने से रोकेगा, ठीक है ना। समझे बच्चों, ये आपको समझना है, ठीक है, ये आपको समझना है। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं, राइट। फिर क्या बच्चों आ गया, फिर आपका आ गया एंटीसेप्टिक। बच्चों अगेन ये बहुत इजी है, किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये क्या बच्चों, ये बाहर की बात कर रहे हैं, मतलब कि सरफेस के बाहर। ये बच्चों क्या, ये हमारे बॉडी के अंदर, ये इंटरनल है, ठीक है ना, ये आपका इंटरनल, ये आपका आउटर है। तो डिटॉल है बच्चों, अगेन ये बच्चे इंपॉर्टेंट, डिटॉल इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोहेक्साफिनॉल, क्लोरो क्या पता है, ऑक्सीलोन एंड टर्पिनॉल, ठीक है। क्या बच्चों, ये आपका डिटॉल मिक्सचर होता है। तो बच्चों इसमें काम आता है। एंटीसेप्टिक अप्लाइड इन द लिविंग टिश्यू सच एज वुंड्स, कट, अल्सर, स्किन डिसीज टू फॉर्म एंटीसेप्टिक क्रीम्स, तो उसमें बच्चों काम आएगा। दूसरा बच्चों ये आपका बच्चा बहुत कॉमन है, सोफ्रामाइसिन। ये बच्चों ये आपने बहुत सुना होगा सोफ्रामाइसिन के बारे में। व्हाइट कलर ट्यूब आता है, नॉर्मली सबके घर पे होता है ये पार्ट, तो कट जाए तो वो आप लगा तो आपको ठीक हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन कम करेगा बाहर, सरफेस बॉडी के बाहर। तो ये आपका आ गया एंटीसेप्टिक के बारे में। दूसरे बच्चों देखो बिथनॉल, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका एंटीसेप्टिक ही है, ठीक है ना। साबुन बच्चों काम आता है ये। टिंचर ऑफ आयोडीन, अगेन बच्चा ये आपका इंपॉर्टेंट है। 2 to 3% ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ये बच्चा आपका इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, पावरफुल एंटीसेप्टिक है बच्चों, आता है वुंड्स में काम आएगा। अगेन बच्चों आयोडोफॉर्म एंड बोरिक से, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके एंटीसेप्टिक होते हैं, ये ध्यान रखना। ये आपको सोप में काम आएगा, अच्छा खुशबू लेके आएगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको काम आएगा। समझ बच्चों, ये सारा आपके बाहर लगाता है, अंदर नहीं। समझ सर बच्चे, अरे हाँ है ना। यस Yes, sir. जी, यस सर। फिर बच्चों आ गया आपका डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो वो घर में काम आपको काम आता है। जैसे हम बोलते हैं ना लाइजोल, वहां पे आ गया ना, तो वहां पे आपका इससे हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट बोला गया। देखो दिस आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर नॉट सेफ इन द लिविंग सब्सटेंस, मतलब कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। समझे बच्चों, क्या बच्चों, फ्लोर साफ करने में काम आता है। देखो मैं आपको सबका एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करता है, कौन सा हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी काम नहीं आता, हम फ्लोर में यूज करते हैं, कौन सा बॉडी के बाहर लगता है, कौन सा अंदर लगता है, कौन बॉडी टेम्परेचर कम करता है, कौन फीवर को रिड्यूस कम करता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपको समझना है, इसे बोलते हैं डिस इन्फेक्टेंट, ठीक है। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब तो बच्चों ये आपका आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, तो बच्चों अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बच्चों एग्जाम में आपको
काम आएगा। तो सेम बच्चों अगेन वही चीज बोला गया है कि फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको पॉपुलेशन कम करना पड़ेगा, कैसे हम करेंगे। तो ये आपको क्या बच्चों कहता है, ये आपका हमारे जो हार्मोन्स उसको कम करते हैं। देखो अगेन बच्चों देखो, अगेन यहाँ पे लिखा है, देखो एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन हैड प्रोवाइडेड द लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ऑफ द पीपल। काफी झूठ बोला गया है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, मतलब कि हाँ हमें लॉन्ग लेके जा रहा है, यहाँ पे लिखा है हेल्दी। ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ये समझना। इसलिए बोलते हैं बच्चों है ना, जो क्या बोलते हैं, जो पर्वत में जो आपकी जड़ी बूटी होती है ना, थोड़ा कड़वा होता है लेकिन बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट डबल, अगेन थोड़ा सा थोड़ा वो बोला गया, द इंक्रीज पॉपुलेशन हैज कॉस्ट मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। अगेन हो रहा है, फूड काम आएगा, एनवायरमेंट में आएगा, एम्प्लॉयमेंट में काम आएगा। अब बोला गया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, बच्चे पबजी खेले तो कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बताओ। तो पढ़ाई करना पड़ेगा ना यार उसके लिए, तो ठीक है। तो ठीक अलग बात है बच्चों, फ्रेज देखने आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो, to control this pollution, the there comes of family planning। तो फैमिली प्लानिंग आता बच्चों होता है, यहाँ पे आता बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग आता है, ठीक है ना। दैट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स containing the mixture of synthetic estrogen and progesterone derivatives। Both of these compounds are hormones, are known as progesterone and progesterone suppressor ovulation। बच्चों को क्या होगा, ये आपका ओवुलेशन में उसको कम करेगा। तो बच्चों होता क्या है बच्चों, जैसे आपको मैंने बताया, ये दुनिया भी अलग बात है ना। पहले क्या बोलते बच्चों कि ड्रग खाओ, ड्रग खाने से कैंसर होता है, फिर वही डॉक्टर्स कैंसर की दवाई बेचते हैं, ऐसा। पहले बीमार करो फिर हम बोला हाँ ये खाओ फिर ठीक हो जाए, ऐसा। तो होता क्या बच्चों, होता क्या था पहले आपका, फीमेल्स को, जो मोस्टली फीमेल्स को बच्चों क्या करते थे, ये आपको एंटी फर्टिलिटी ड्रग देते थे, जिससे क्या बच्चों होता है, उनका एग बनना ही बंद हो जाता था। तो क्या बच्चों का, गवर्नमेंट 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 बोलता है खाओ करके। हाँ, तो आपको क्या लगता है, ये जो ड्रग्स हम खाते हैं कौन होता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपको क्या खाना है, वो भी, ठीक है ना, ऐसा। एफबीआई ओपन है मतलब, नहीं भाई मेरा ये वीडियो वायरल नहीं चला जाना चाहिए। मीम है, एकदम से दरवाजा तोड़कर आते हैं एफबीआई वाले। नहीं ठीक है। तो क्या बच्चों, ये आपका बेसिक क्या बच्चों, ये आपका फीमेल्स को जो ओवुलेशन साइकिल बच्चों उसको रिड्यूस करेगा और उसको उसको कम करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एंटीफर्टिलिटी ड्रग होता है। पहले बच्चों क्या होता है ना, लोग जानते नहीं थे और बहुत से इश्यूज होते थे, तो इसलिए आपका पॉपुलेशन बढ़ा। लेकिन जब लोग जानने लगे उसको, चीज को पूरा जानने लगे, तो उसको आपको क्या हुआ, धीरे धीरे कंट्रोल में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा चीज अभी चल रहा है। अगेन बच्चों, ये सारे ड्रग्स बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको दिखा भी तो आपको ऑब्वियसली डॉक्टर को दिखाने के बाद, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ऐसे बच्चों होता है, ऐसे भी आप केस देखने मिलते हैं, अगर ये ड्रग खाने के बच्चे क्या होता है ना, हमारा गर्ल्स का एक्स बनना ही बंद हो जाता है, ठीक है ना। ये भी बहुत मतलब कि मेनोपॉज हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज है, ठीक है ना। तो ड्रग के बच्चों अगेन ड्रग का आपको नाम पता होना चाहिए, नॉर्थट्रिडोन एंड आपका इथाइल लेस्टिडोल। तो ये आपका ड्रग से आपको बच्चों उसको पता होना चाहिए, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बच्चा आपका ड्रग का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यस सर। अब बच्चों आपका आ गया आर्टिफिशियल स्वीटनेस। अगेन बच्चों ये बच्चा आपका बहुत ही बड़ा जुमला है, ठीक है ना। जो आप बोलते हैं ना शुगर फ्री होता है या फिर जो होता है वो सब ऐसे में काम आते हैं, ये आपके आर्टिफिशियल शुगर होते हैं। शुगर से बच्चों क्या होता है, बच्चों बोला गया ये आपका फोटो से जो क्या आपको मिठास लेके आएगा, आपकी बॉडी मिठास लेके आएगा, है ना। तो अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ गया तो क्या डॉक्टर क्या बोलेगा, चीनी खाना बंद कर लो, ये खाना बंद कर, तो वहां पे काम आता है, ठीक ना। अगेन बच्चों सब ऐसे ही है, अगर आप अपने डाइट को प्रॉपरली कंट्रोल करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो कुछ नहीं होता, ये आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है, अगर हम लैब में कोई कंपाउंड बनाते हैं
और जब हम खाते हैं तो बच्चों क्या होता है, वो आपका उसके साथ इफेक्ट लेके आएगा, लेकिन उसमें बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है इसका स्वीटर वैल्यू आपको याद करते हो। जैसे हम बोलते हैं एस्पार्टमेट, तो क्या बच्चों ये आपका 100 इसका वैल्यू है, नॉर्मल शुगर आपका 100 ज्यादा होगा। सैचरिन, देखो आप जो भी आपका मार्केट में जो भी शुगर मिले ना आपको, आप देखना सब में ये होगा, इससे ये सब होगा, ये सब के बच्चों ये सारे कंपाउंड उसके अंदर होते हैं। 100 लेवल है सैचरिन की, तो बच्चों 550 ज्यादा है शुगर से कंपेयर क्रेन शुगर जो नेचुरल शुगर होता है। सुक्रोज कितना बच्चों 600 है, तो ये बच्चों अगेन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ये क्या बच्चों, ये तो भाई 2000 है, ये बच्चों देखो ये जनरली आपको नहीं मिलता नहीं मिलता, ठीक है बच्चों, आपको ये तीनों आपको जो मिलते ये आपको मिलते हैं मार्केट में, जो आपको अगर आप शुगर फ्री खाते हो है ना, तो इसमें काम आता है। अगेन बच्चों सब पूरा आपका ड्रग्स है, वो दही खा रहे हो आप और कुछ नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो ये काम है। तो बच्चों अगेन ये बच्चों एग्जाम में ये बच्चों एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं क्या बच्चों कि आर्टिफिशियल क्या बच्चों 100 टाइम ज्यादा है नेचुरल शुगर से, तो ये आपका कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक में काम आता है, ठीक है ना। ये आपका हाईली पोटेंट स्वीटनर है, ठीक है ना, ज्यादा स्टेबल है आस्पार्टेट पे से, कंट्रोल इन स्वीटनर फॉर द फूड इन डिफिकल्ट बाय यूजिंग। तो बच्चों अगेन बोला, इसको बोला गया है कि भाई ये आराम से इस्तेमाल करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बोला बच्चा आ गया सुक्रोज, बच्चा आ गया अगेन बच्चों ये आपका स्टेबल फॉर कुकिंग टेम्परेचर, मतलब कि ये जो बोलते हैं ना शुगर फ्री नेचर जो आपका खीर बनाने में कहा, तो यहाँ पे यूज करते हैं। और बोला ये बच्चों को क्या बोला गया, डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, इसके जगह जो बीमारी है उसका उसका क्या, वो तो बोला ही नहीं है, कैलोरी नहीं दे रहे, तो दूसरा भी तो आ रहा है ना, वो चीज होती है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों नेचुरल खाओ, हेल्दी खाओ, अच्छे से रहो, और भगवान को प्रार्थना करते हो कि आप सही रहो, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ये कौन बच्चा अभी लाइक करा मैसेज, पता नहीं। दूसरे के बच्चों अगेन बच्चों हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब कि खाने को बचाने क्या क्या आता है ना, लॉन्ग टाइम के उसमें आप तो हम बच्चों कहते हैं हम वहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं बच्चों। अगेन क्या बच्चों, ये भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो मोस्ट कॉमन फूड के बच्चों क्या आता है, लेकिन इससे काम के बच्चों क्या आता है, ये हमारे खाने को स्पॉइल होने से बचाता है ना, प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, इसमें बच्चों काम आता है। नॉर्मल के बच्चों, नॉर्मल कॉमन बच्चों क्या होता है, टेबल सॉल्ट, अचार जब बताते तो सॉल्ट डालते हैं, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम बेंजोएट, इस तरह के फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है ना। फिर बच्चों बोला गया एंटी ऑक्सीडेंट फूड। अब सिंपल से बच्चों अगर आपका फूड में ऑक्सीजन आता जाए तो क्या होगा, फूड खराब कर देगा, तो यहाँ बच्चों को लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब उसको रोकेगा। तो कॉमन बच्चों कौन सा होता है, हम बात करते हैं ब्यूट्रेट हाइड्रोक्सी टोलुइन एंड ब्यूट्रेट हाइड्रोक्सी एनिसोन, ये क्या बच्चों, ये आपके स्वीटनेस होते हैं। बच्चों क्या करते हैं, एडिशन ऑफ दिस इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ द 1 to 2 years, मतलब कि बढ़ाएगा, लेकिन बच्चों बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं सब चीज, ठीक है ना, ये सब आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बच्चों अगर आप है ना कोई भी पैकेट देखो, तो क्या क्या हो ना, कोई पैकेट देखो, कोई पैकेट ले लो, चिप्स से पैकेट ले लो बच्चों, देखो वहां पे आपका BST या BHA लिखा ही होगा, या तो उसका दूसरा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा INS 290 250 ऐसे लिखा होगा, ये सब क्या बच्चों, ये सब क्या शुगर होते हैं, ठीक है ना, ये सब के ये काम आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमने फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में देखा। दूसरा बच्चों का आता है आपका सोप के बारे में आता है, एक होता है हार्ड सोप, एक होता है सॉफ्ट सोप, ठीक है ना। एक हमारा कपड़ा के लिए काम आता है, एक हमारा नहाने के लिए काम आता है। तो बच्चों क्या होता है, नहाने के जो साबुन बच्चों, उसमें बच्चों क्या आता है, उसमें आता है TFM, दैट इज टोटल फैटी मैटर। अब मुझे बताइए सारे बच्चे, आप नहाने के लिए कौन सा साबुन यूज करते हो, कमेंट में जल्दी बताइए। लाइफ बॉय ऐसा ना वो आता है ना, सब डिटेल बताओ कौन सा यूज करते, बताओ चलो जल्दी बताओ कौन सा यूज करते हो। डिटॉल, डिटॉल बच्चों, डिटॉल में आपका TFM जो बच्चों क्या होता है, ये आपका 70 से 74 में आता है बच्चों। अगेन बच्चों ग्रेड 2 का आता है, अगेन बच्चों ग्रेड 1 नहीं है,
लक्स। जिसका टीएफएम वैल्यू सबसे ज्यादा था, सबसे अच्छा था ना। हाँ, अगर आपका 76% ज्यादा है तो सबसे अच्छा है। बच्चों इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें आपका सिंथॉल सबसे ज्यादा ऊपर आता है, सिंथॉल, ठीक है ना। और एक ये है कि एक है एक में 86%, एक हम जो मद्रास को है क्या बोलते हैं, मैसूर सैंडल को एक आता है, उसमें टीएफएम 86% है, सबसे अच्छा, ये महंगा भी है। और भाई सबसे खराब आपका लाइफ बॉय होता है, सबसे खराब आता है आपका लाइफ बॉय, अराउंड 56 से 60% आता है। बोलते हैं वो सबसे बेकार साबुन वही होता है। क्या आप बच्चे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो यामिनी? सर मैंने सुना है कि लाइफ बॉय सबसे बेकार साबुन होता हाँ है। हाँ, सही बोला, सबसे बेकार वही है, क्योंकि वो आपका थर्ड क्वालिटी में आता है, 56 से 60% होता है उसमें टीएफएम वैल्यू होता है उसके। सर एक बार लाइफ बॉय की ऐड देख लेना वाला। ठीक, अब मैं क्या बोलूँ। चलिए बच्चा आगे बढ़ता है। अगेन बच्चों प्रिपेयर सूप के बारे में अगेन ये पढ़ना नहीं है। अगेन बच्चों खाली आपको ये ध्यान रखना है किस टाइप को सूप होते हैं। अगेन बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बच्चा एग्जाम पॉइंट पे भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा टाइम तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बच्चों देखो, होता है कि बच्चों हार्ड वाटर में सूप काम नहीं करता, क्यों बच्चों? उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सूप आयंस की वजह से होता है, ठीक है ना। तो क्या बच्चों, क्या वो आपका गट्ठा बनता है, क्या बच्चों देखो, बिकॉज ऑफ ग्लम्पी मास, इस वजह से बच्चों क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। तो बच्चा क्या आता है बच्चों, ये आपके यहाँ पे काम आता है। अगर मुझे ये सब क्यों पता, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है इस सब चीज के बारे में, जिसको पता नहीं वो नहीं पता। हाँ, ये सब चीज होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको पढ़ना, यहाँ से बच्चों ये बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन बच्चों फिर आपका आता है एनोनिक डिटर्जेंट, क्या बच्चों? अगेन बच्चों यहाँ पे आता है सोडियम लोराइड सल्फेट एंड सोडियम डिडोसाइल बेंजीन सल्फेट, क्या बच्चों? ये सब आपके एनोनिक, मतलब क्या इसमें आपका नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। ये आपका हाउस होल्ड में काम आता है और ये आपका टूथपेस्ट में काम आता है। सोचो, आप टूथपेस्ट क्यों कर बच्चों, उसमें डिटर्जेंट होता है, सोचो बताओ, दांत साफ करने डिटर्जेंट। और इससे बच्चों क्या होता है, इसमें इसमें होता है कैंसर, ऐसा सोचो, आप क्या कर सकते हैं। फिर बच्चों आपका आ गया कैटायनिक, अगेन बच्चों इसका आपको नाम याद करना, दैट इज सिराइल सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमेट। ये क्या बच्चों, ये आपके कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं, और ये आपके काफी ये आपका बच्चों महंगा होता है, ये आपका महंगा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या बच्चों अगेन आता है नॉन आयनिक, मतलब इसमें कोई आयन से नहीं होते, ठीक है ना। तो ये सारा आपको बोला गया। अगर बच्चों लास्ट पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, ये आपका एनवायरमेंट से एग्जाम पूछ सकते हैं कि ये आपका पोल्यूशन में कैसे रोकेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इतना ही पार्ट है, बाकी तो बच्चों आपका यहाँ पे सोल्यूशन से जो आपका टोन पूछा गया था, ठीक है ना। टोन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। चैट देखो सर एक बार। क्या लिखा है भाई, पता नहीं कौन सा सब। चलिए, तो बच्चों आगे आपको समझ में आ गया बच्चों। अगेन बच्चों एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको ड्रग का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग क्या करता है, ठीक है ना। अगेन बच्चों थ्योरी और चैप्टर है ज्यादा, अगेन बच्चों जो आपका प्रीवियस से बच्चों प्रीवियस से करो, वहां से आपको आपका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको रिविजन करना है ये पार्ट। तो बच्चों हम यहाँ पे अभी क्लास को एंड करते हैं, टाइम भी हो रहा है बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। और हाँ, अच्छे से रिविजन करना, और किसी को भी डाउनलोड करना अपना रिस्पॉन्स मुझे बोलना, मैं आपको करूँगा, हेल्प करूंगा आपको, ठीक है ना। और बच्चों कल और परसों में नहीं रहूंगा, मैं आपको सैटरडे को मिलूंगा, ठीक है, एक नए स्टेट में। ओके चलिए, बाय बच्चों, टेक केयर में ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चलिए। बाय सर।